नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का विशेषांक आप सभी के लिए बहुत ही जानकारी भरा होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में तो सहायक होगा ही, साथ साथ महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको जो विश्वास आपके मन में होना चाहिए उसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करेगा। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। हमारे चैनल के सभी दर्शकों को सबसे पहले मैं इस बात का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने स्नेह से हमारे चैनल को बहुत ही सिंचित किया है और आशा करते हैं कि इसी प्रकार से आप सभी का स्नेह हम पर यूं ही बना रहेगा। तो आज हम एक ऐसे विषय पर आपको जानकारी देने वाले हैं जो कि बहुत गूढ़ है, बहुत ही अद्भुत है कि जीवन में हम महाराज जी से जुड़ने का प्रयास तो कर ही रहे हैं। बहुत से नए दर्शक हैं जिनका ये प्रश्न रहता है कि महाराज जी से जुड़ने के पश्चात हमें अपने मस्तिष्क में कौन सी बातों को रखना चाहिए, कौन सी बातों को हृदय से लगा कर रखना चाहिए और कौन सी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। ये लगभग सभी हमारे अनन्य दर्शकों के लिए बहुत ही अद्भुत जानकारी भरा होने वाला है। देखिए, मैं अपने अनुभव और जिन सभी से जो भी महाराज जी के अनन्य भक्त हैं जिनसे मेरा परिचय हुआ है, उन सभी के व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर इस विशेषांक में आपको ये जानकारी देने वाला हूं कि आप जीवन में जब महाराज जी से जुड़ते हैं तो सबसे पहले एक बात आपको अवश्य याद रखनी होगी कि जीवन में आप कभी भी अपने आप को नकारात्मक मत होने दीजिए, क्योंकि जब जीवन में नकारात्मकता आती है तो जीवन में आपसे बहुत कुछ छिन जाता है, आपका पूरा जीवन बदल जाता है। तो हमारे सभी दर्शकों से एक बात मैं कहना चाहूंगा कि महाराज जी के साथ जुड़ने वाला प्रत्येक अनन्य भक्त अपने जीवन से नकारात्मकता को निकाल फेंके। नकारात्मकता और महाराज जी का सानिध्य कभी दोनों एक साथ नहीं रह सकते। यदि जीवन में महाराज जी का प्रवेश आपके हो गया है या महाराज जी से आप जुड़ चुके हैं या जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो जीवन में कभी भी अतिरिक्त कुछ मत सोचिए। अपने जीवन से नकारात्मकता को भूल जाइए, ऐसे भूल जाइए जैसे आपकी कोई चीज आपके जीवन से खो गई हो। तो इससे आपको एक लाभ यह होगा कि जीवन में आपका सकारात्मक जो दृष्टिकोण है उसको बल मिलेगा, और सकारात्मक दृष्टिकोण होने से, अंतर मन में आत्मविश्वास होने से आप जीवन को बहुत ही करीब से समझ पाएंगे। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जब महाराज जी के साथ आप जुड़ चुके हैं, उनका सानिध्य आपने प्राप्त कर लिया है, महाराज जी के धाम के दर्शन कर लिए हैं, तो निरंतर महाराज जी की शिक्षाओं को जानने का प्रयास कीजिए कि महाराज जी की अनन्य शिक्षाओं में महाराज जी ने क्या कहा है, किस चीज पर बल दिया है और किस चीज को जीवन में प्रवेश करने के लिए कहा है। जब इन चीजों को आप समझ जाते हैं, महाराज जी की शिक्षाओं को आप जान लेते हैं, उसके पश्चात अपने जीवन में उन शिक्षाओं को अमल में लेकर आइए और आप पाएंगे कि आपके इर्द गिर्द का जो संसार है, जिस प्रकार से आप पहले देखते थे, आपका दृष्टिकोण यदि परिवर्तित हो गया उन शिक्षाओं के स्वरूप के चलते, तो आप पाएंगे कि ये पूरी दुनिया, पूरा संसार आपको एक नई दृष्टिकोण से आप इसको पहचानने में बहुत बहुत डूब जाएंगे, खो जाएंगे और संसार को एक नए दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ कर देंगे। जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन भी होंगे जो आपने पहले कभी अनुभव नहीं किए होंगे। जैसा कि एक बहुत सामान्य सा अनुभव आपको मैं बताता हूं कि जब आप महाराज जी से जुड़ते हैं तो सबसे पहले आपके मन में जो जागृत होती है वह जागृत भाव होता है दया का, जो महाराज जी सभी अनन्य भक्तों से चाहते थे और आज भी उनकी ये इच्छा है कि जितने भी अनन्य भक्त हैं वे इस संसार को दया की दृष्टि से देखना प्रारंभ करें। आपके मन में सबसे पहला भाव जिसको बल मिलेगा महाराज जी को पहचानने के बाद, वह है दया का भाव। दूसरा भाव धीरे धीरे आपके जीवन में प्रवेश करेगा, वह है सेवा का भाव। यानी कि आपके अंतर्मन की इच्छा होगी कि आप सभी की सेवा कर पाते तो कितना अच्छा होता। और धीरे धीरे जब आप महाराज जी के और करीब और नजदीक जाएंगे तो आप पाएंगे कि सेवा का भाव और दया का भाव आपके मन का एक आदत बन गई है, और ये एक इतनी अच्छी आदत होगी कि आप कभी किसी को किसी भी बुरी स्थिति में नहीं देख पाएंगे। ये दो भाव आपके मन के अंदर बहुत घनिष्ठ प्रकार से जागृत हो जाएंगे, और जब ये दोनों भाव जागृत हो जाएंगे तो तीसरा भाव आपके मन में आएगा कि काश आप महाराज जी की सभी शिक्षाओं को जीवन में अमल में लेकर आते और इस संसार को बदलने का प्रयास करने के लिए सक्षम बन पाते।
जब यह भाव आपके मन में, आपके अंतर मन में जब जागृत हो जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि महाराज जी का पूर्ण आशीर्वाद, पूर्ण कृपा, पूर्ण महाराज जी की पूरी जो शिक्षाएं थी, जो वो अपने अनन्य भक्त से चाहते हैं, वे पूरी तरह आपसे जुड़ जाएंगी। और जब ये तीनों भाव और इस प्रकार से आपका दृष्टिकोण कार्य करने लगेगा तो आप पाएंगे कि इर्द गिर्द जितने भी जन आपको जानते हैं उन सभी में आप पूजनीय दृष्टि से देखे जाएंगे। और यह जो अद्भुत क्षण होते हैं, ये अद्भुत क्षण इतना आपके अंतर मन को छू लेते हैं कि ऐसा आपको लगने लगता है कि काश महाराज जी अभी आपको देख रहे होते, महाराज जी आप सभी को आपके मन को पढ़ रहे होते और महाराज जी के दर्शन आपको साक्षात हो जाते। और इसके पश्चात जो होता है वह बहुत ही चमत्कारिक होता है। वह यह होता है कि महाराज जी स्वयं आपको किसी न किसी स्वरूप में दर्शन देने आते हैं। और सबसे ज़्यादा जो घनिष्ठ बात इसमें है वह यह है कि जब महाराज जी आपको दर्शन देने किसी स्वरूप में आते हैं तो आप महाराज जी को पहचाने बिना नहीं रह पाएंगे। आपका अंतर्मन आपको गवाही देगा कि ये तो महाराज जी ही हैं। और जब ऐसा हो जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका संसार कितना चमत्कारिक हो जाएगा। तो हमारे सभी दर्शकों से मैं ये बात अवश्य कहना चाहूँगा कि जो भी महाराज जी से अनन्य भक्त जुड़ रहे हैं या जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी इस कोशिश को जारी रखिएगा और दृष्टिकोण को सदैव सकारात्मक रखिएगा, क्योंकि इसका पहला कदम ही है कि आप नकारात्मकता से स्वयं को पूरी तरह से दूर कर लीजिए। और ये तो होता ही है कि महाराज जी जब जीवन में प्रवेश करते हैं, जब आपके जीवन में आपको सानिध्य प्रदान करते हैं, अपना अमोघ हस्त आपके मस्तक पर रख देते हैं, तो उसके पश्चात नकारात्मकता आपको दूर दूर तक छू भी नहीं पाती। और यदि कोई भक्त ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि उनको नकारात्मकता ने घेरा हुआ है, तो आप स्वयं को, अपने मन को यह बात कह दीजिए कि अब नकारात्मकता नहीं, सकारात्मकता ही आपका प्रभाव है। और यदि आप महाराज जी से जुड़ने के पश्चात भी नकारात्मकता का सानिध्य महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तो ये आपके अंतर्मन का एक बहुत ही नकारात्मक भाव है। इस भाव से स्वयं को अलग कर लीजिए, क्योंकि नकारात्मकता कभी भी महाराज जी के सानिध्य के साथ में नहीं रह सकती। महाराज जी का तेज, महाराज जी का जो ओज है वह इतना शक्तिशाली है, महाराज जी का जो प्रकाश है वो इतना अमोघ है, इतना अमोघ है कि नकारात्मकता दूर दूर तक महाराज जी के सानिध्य वाले अनन्य भक्तों को परेशान कर ही नहीं सकती। अगर फिर भी आपको लगता है कि आप नकारात्मकता से बहुत ही घिरे हुए हैं, तो जीवन में श्री राम नाम का जाप करिए। श्री राम नाम का कवच यदि आपको प्रदान हो जाता है, और वह कवच प्रदान करने के लिए आपको निरंतर जाप करना होगा। इसीलिए महाराज जी कहते हैं इस सृष्टि का सबसे बड़ा मंत्र श्री राम जी का नाम है। तो श्री राम जी के नाम का निरंतर जाप करिए, आपको श्री राम नाम का अमोघ और एक ऐसा अटल कवच प्राप्त होगा जिसके पश्चात नकारात्मकता कभी उसको लांघ कर आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो यह था आज का अद्भुत विशेषांक। आशा करते हैं आपको हमारे अद्भुत क्रमांक से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। और आप सभी से, हमारे सभी अनन्य दर्शकों से मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारा इंस्टाग्राम का जो पेज है वह भी हम सभी ने आपकी सहायता के लिए बनाया हुआ है। आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया है। आप वहां से लिंक प्राप्त करके हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। तो आज के क्रम में इतना ही, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।